आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैंने एक जगह भाषण देते हुए मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय ही राजनीति के योग्य होते हैं। राजनीति सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं। मित्रों, साथ ही मैंने यह भी कहा था कि राज खुल गया, श्री मोदी जी नहीं है मोदी, वे क्षत्रिय हैं। लोग आश्चर्य बड़ी दृष्टि से देखने लगे कि भाई कैसी बातें बोल रहे हैं ये। हर व्यक्ति जानता है कि श्री मोदी जी क्षत्रिय नहीं हैं। और मैं कह रहा था, मंच से कह रहा था, और मैं कह रहा था कि मैं इसे साबित भी दूंगा कर, और मैं यह भी साबित दूंगा कर कि केवल और केवल क्षत्रिय ही राजनीति के योग्य होते हैं। हाँ, राजा बनने के सैनिक, नेता, पुलिस अफसर। मित्रों, लोग मेरी आलोचना भी करने लगे, लेकिन मैं तो श्री अवतार का शिष्य, जो श्री अवतार ने हमें सिखाया, समझाया, बताया, ऋषियों के सिद्धांत को सिखाया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वहां भी हमने रखी थी बात, लोगों ने माना, और लास्ट में लोगों ने खूब बजाई थी तालियां। तो मित्रों, बात शुरू करने के पहले हमारा आग्रह है कि यदि आप हमारे इस चैनल के नहीं बने हैं सदस्य, तो प्लीज अभी बन जाइए और शेयर करना वीडियो को नहीं भूलेंगे। देखिए मित्रों, मैंने कहा कि राजनीति के योग्य केवल क्षत्रिय, और श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है मोदी, वे तो क्षत्रिय हैं। देखिए, यदि मैं कहूं आपसे कि रोगी का इलाज केवल डॉक्टर ही कर सकता है, तो बात आप मान लेंगे ना कि हाँ, सही बात है। बिल्कुल। मैं कहूं कि छात्र को शिक्षक ही केवल पढ़ा सकता है, तो भी आप स्वाभाविक रूप से बात मान लेंगे कि हाँ भाई, सही है, होता ही है ऐसा। यदि मैं कहूं कि खेती केवल और केवल कर सकता है किसान ही, मित्रों, आप स्वाभाविक रूप से बात मान लेंगे। वैसी ही बात है, राजनीति केवल और केवल क्षत्रिय ही कर सकता है, दूसरा नहीं। अब अच्छी तरह से समझने के लिए आपको समझना होगा कि वर्ण क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्तमान समय के लोग, समाज के लोग, विद्वान पंडित भी वर्ण और आश्रम व्यवस्था को ठीक से जानते समझते नहीं। जो वर्ण और आश्रम धर्म के, समाज के रीढ़ थे, 1000 साल की गुलामी के कालखंडों में लोग भूल गए। मित्रों, इसी वजह से हमारे देश का, समाज का इतना हुआ है अधोपतन। मित्रों, संपूर्ण मानव जाति को ऋषियों ने 4 भागों में बांटा, और उन्होंने वैसे विभाग बनाए कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रयास के द्वारा ऊपर उठ सकता है। ऋषियों ने
मानवीय चिंतन, इच्छा, आकांक्षा, संकल्प, स्वभाव, गुण, संस्कार के आधार पर मानवीय चेतना के विभाग बनाए 4: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। शूद्र सबसे नीचे का स्तर, आरंभिक स्तर मानवीय चेतना का। ऋषियों ने यहां पर जन्म के आधार पर मानवों को वर्णों में नहीं बांटा था, गुण, कर्म, संस्कार के आधार पर ही बांटा था। मित्रों, वेद मंत्र है, जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते। ऋषि कहते हैं जन्म से शूद्र होते कौन? मानव, सारे मानव। और संस्कार से वे फिर ब्राह्मण या फिर अन्य वर्ण को प्राप्त करते हैं। आप समझें कि शूद्र कौन? शूद्र वह है जिसने अपनी योग्यता, क्षमता, अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाया, जिसके पास संसार में कार्य हेतु केवल देह है उसका, वैसे व्यक्ति को शूद्र की संज्ञा दी जाती है। वह शूद्र है। दूसरा है वैश्य। वैश्य कौन? वैश्य वह है जिसमें योग्यता है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन वह धन और धन, भोग, ऐश्वर्य की लिप्सा से भरा हुआ है, जिसकी सबसे ऊंची आकांक्षा धन, भोग, ऐश्वर्य ही है। वैसे को वैश्य कहते हैं। अब तीसरा क्षत्रिय कौन है? जिसमें मान की आकांक्षा है, उच्चतम आकांक्षा व्यक्ति में मान है, कीर्ति, यश, पद। वैसे लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। और ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वह है जिसमें धन और मान से अधिक ऊंची और गहरी आकांक्षा है। शोध, खोज, सेवा, धर्म, अध्यात्म, वैसे व्यक्ति को कहते हैं ब्राह्मण। मित्रों, आपने शास्त्रों की बहुत सारी देखी सुनी होगी कथाएं, देखी है ना, सीरियल में, सिनेमा में भी। आपने सुना कहीं कि तो ब्राह्मण राजा होता था? सुना? नहीं सुने होंगे। आपने सुना वैश्य राजा होता था? नहीं। शूद्र होता था राजा? ऐसा भी नहीं। आपने देखा होगा महाभारत, वहां है गुरु द्रोण, जो कि अकेले ही राज्य को जीतने में सक्षम थे, जीत भी लिए थे कई बार, लेकिन राजा नहीं बने कभी। शिक्षक बनकर आजीवन रहे वो। मित्रों, ऋषि चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। यदि वे चाहते तो सम्राट स्वयं भी बन सकते थे, लेकिन नहीं, यह पद ब्राह्मण के योग्य नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण उससे ऊंची चेतना होती है। जैसे स्नातक छात्र मैट्रिक में आकर नहीं बैठता, नहीं एग्जाम देता, क्योंकि वह उससे ऊपर हो चुका है। जो वैश्य भी राजा नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्य वह जिसमें धारणाकांक्षा है सबसे गहरे रूप में, वैसा भी व्यक्ति राजा बनने के, सैनिक बनने के, अफसर बनने के, नेता बनने के योग्य नहीं।
क्योंकि अगर वैसे बना तो फिर भ्रष्टाचार होगा ही, धन का भ्रष्टाचार होगा, इसलिए वैसे भी इसके योग्य नहीं होता। मित्रों, आपने शायद अब जान लिया हो हमारी भावना को, विचार को, ऋषियों के चिंतन को, श्री अवतार के विचार को। मित्रों, जिसमें भी राजनीति की इच्छा है, जो भी व्यक्ति शासन व्यवस्था में सहयोग देना चाहता है, जो वैसे लोग क्षत्रिय होते हैं स्वभाव से। और क्षत्रिय कौन? जिसमें मान, कीर्ति, यश की इच्छा हो, सबसे गहरी इच्छा, धन से भी गहरी इच्छा। और इसीलिए मित्रों, केवल और केवल वे ही शासन के योग्य हैं। नेता, मंत्री, अफसर, पुलिस, सैनिक बनने के योग्य होते हैं। मित्रों, श्री मोदी जी में देख लीजिए, धन की आकांक्षा नहीं है, हाँ, नाम, यश की आकांक्षा जरूर है। और इसीलिए श्री मोदी जी क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय के रूप में हम उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद।